नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एटीपी। और एटीपी जैसे कि आपको पता ही है क्या होती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है उसमें एटीपी जी जो है ना, वो एक एनर्जी करेंसी है। क्या है? एनर्जी करेंसी है। किसके लिए? सेलुलर प्रोसेस के लिए। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इज़ यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। वो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करने में यूज होती है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। किससे बनता है एटीपी? एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से। अब ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये जो एनर्जी यूज़ हो रही है ये रेस्पिरेशन से आई है। कहाँ से आई है? रेस्पायरेशन से आई है। और क्या फॉर्म कर रही है? एटीपी फॉर्म कर रही है। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर प्रोसेस में, और एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को बाइंड करती है। और ये जो बाइंड करती है ना, ये एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं जिससे एटीपी फॉर्म होता है। और एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी होती है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है। यहाँ पर जो पी है ना, पी को ही हम फास्फेट बोलते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है किसके अंदर? सेल के अंदर। उसमें इस एटीपी का यूज किया जाता है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में सेल को अगर कोई भी एक्टिविटी करना होती है तो उसको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और वो एनर्जी कहाँ से लेती है? वो एटीपी से ही लेती है। ठीक है, जिसके कारण एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। व्हेन द टर्मिनल फास्फेट लिंकेज इन एटीपी, जब एटीपी का ये टर्मिनल फास्फेट टूटता है, ब्रेक होता है, इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज होती है। सोचो, एटीपी का जो थर्ड मोलिक्यूल ऑफ फास्फेट्स होता है वो अगर ब्रोक हो जाए, टूट जाए वाटर के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी। सोचिए ज़रा कि एक बैटरी जो होती है वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़। बहुत सारे जो हम अलग अलग टाइप के यूजेस करते हैं उसमें वो बैटरी जो होती है वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी। हम उसका यूज किस में कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं, एंड सो ऑन। किसका? जो बैटरी में एनर्जी होती है उसका यूज हम मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। एटीपी का भी हम किस किस में यूज करते हैं? एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल। अब देखो एटीपी किस किस फॉर्म में यूज हो रही है? मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तब भी एनर्जी की रिक्वायर होती है। कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, जो नर्वस इम्पल्स का कंडक्शन होता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर, तब भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। और वो एटीपी ही क्या है? हमें एनर्जी का सोर्स है हमारी सेल के अंदर, जो कि एनर्जी हमको प्रोवाइड करने का काम करती है। इसलिए ये जो एटीपी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, एक एनर्जी करेंसी होती है ये हमारे लिए। जो जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है उसमें ये एटीपी यूज़ होती है, क्योंकि इसका ये टर्मिनल जो फास्फेट है वो कितना 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करता है जब ये ब्रोकन होता है, वाटर फॉर्म करता है ना। तो हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि एटीपी क्या होती है,
ठीक है। और एटीपी एनर्जी का सोर्सेस कैसे है ये हमने डिस्कस किया। ओके, तो आज हमने एटीपी के बारे में जो डिस्कस किया वहीं तक रहने देते हैं। कल हम जो है वो इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।